यहाँ पर हम देखते हैं एक्सनॉर गेट का ऑपरेशन समझने वाले हैं हम स्विचिंग सर्किट की मदद से। चलो अब देखते हैं सबसे पहले कि एक्सनॉर गेट को हम कैसे एक्सनॉर गेट का सिंबल कैसे होता है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और उसका लॉजिकल एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं। चलो अब देखते हैं। ये एक्सनॉर गेट का रिप्रेजेंटेशन है, या बोल सकते हैं कि एक्सनॉर गेट को ये लॉजिकल सिंबल है ए बी वाई इक्वल टू ए एक्सनॉर बी। इसको और ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं प्लस ए बी, और इसका एक और अल्टरनेटिव वे में लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखते हैं ए प्लस बी बार इंटू ए बार प्लस बी। ये तीनों एक्सनॉर गेट का एक्सप्रेशन है, लॉजिकल एक्सप्रेशन हम बोल सकते हैं। अब देखते हैं कि और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ समझते हैं कि जैसे कि ओपन और ऑफ, ये लॉजिक 0 से रिप्रेजेंट होता है। क्लोज और ऑन, ये लॉजिक 1 से रिप्रेजेंट होता है। अब हम देखते हैं एक्सनॉर गेट को एक्सनॉर गेट कैसे काम करता है, उसको स्विचिंग सर्किट की मदद से देखते हैं। अब हाँ, तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि 0-0, जैसे ये दोनों स्विच ऑफ हुआ, ये दोनों स्विच ऑफ हुआ, यानी इसका लॉजिक ऑफ है, यानी लॉजिक 0 है। ये ऑफ है, यानी इसका लॉजिक 0 है। ये है, लॉजिक 0 है। ये भी है, ये भी लॉजिक 0 है। ए बार है, यानी ए का अपोजिट, यानी कि इसका लॉजिक 1 आएगा। ठीक। अब और बी है और बी का लॉजिक बी बार, यानी ये 1 आएगा। ठीक है। तो सर्किट कंप्लीट हो गया। अब सर्किट कंप्लीट हो गया तो करंट इस पाथ को फॉलो करेगा, इस वाले पाथ को फॉलो करेगा। ऐसे करंट होते हुए, ऐसे जाते हुए करंट बल्ब के थ्रू, बल्ब से होते हुए करंट सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। इस केस में हमारा बल्ब ऑन होगा। अब वाई के अक्रॉस लॉजिक 1 आ जाएगा। ठीक। अब अगला केस देखते हैं। जैसे ए पे लॉजिक 0 है, ठीक है, और बी पे लॉजिक 1 है, बी पे लॉजिक 1 है, यानी कि ये ऑफ है, ये ऑन है, ये ऑफ है, ये ऑन है। ए के अक्रॉस कौन सा लॉजिक आएगा? 0 है, यानी कि ऑफ है, तो इसके अपोजिट ए बार पे लॉजिक 1 आ जाएगा। ठीक है। बी पे 1 है, तो इसके अक्रॉस 0 आ जाएगा बी बार पे। ठीक है। अब देखते हैं सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ। यहाँ पे भी स्विच ओपन है, यहाँ पे स्विच ओपन है, तो सर्किट कंप्लीट ही नहीं हुई है। जब कंप्लीट नहीं हो तो करंट फ्लो नहीं करेगा। जब करंट फ्लो नहीं करेगा तो उस केस में क्या होगा कि बल्ब से करंट कोई पास ही नहीं होगा। जब बल्ब से कोई करंट पास नहीं होगा तो उस केस में बल्ब ऑफ रहेगा, यानी बल्ब के अक्रॉस लॉजिक की 0 रहेगा। ठीक है। अब अगला केस समझते हैं। जब ए के अक्रॉस लॉजिक 1 है और बी के अक्रॉस लॉजिक 0 है। ठीक है। तो ए बार के अक्रॉस 0 आएगा और बी बार के अक्रॉस 1 आएगा। ठीक है। उस केस में देखो, ये वाले दोनों स्विच तो क्लोज है और ये वाले दोनों स्विच जो है ओपन है। तो इस केस में भी क्या होगा? इस केस में भी सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। जब सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो कोई करंट फ्लो नहीं जाएगा। जब कोई करंट नहीं फ्लो होगा तो बल्ब भी नहीं जलेगा, यानी बल्ब ऑफ रहेगा, तो यानी इसके अक्रॉस लॉजिक 0 रहेगा। ठीक है। अब अगला नेक्स्ट केस देखते हैं। उसमें क्या है? जब ए के अक्रॉस लॉजिक 1 है, ठीक है, ए के क्रॉस लॉजिक 1 है और बी के भी अक्रॉस लॉजिक 1 है, यानी कि दोनों ये स्विच क्या है? क्लोज हैं। जब दोनों स्विच क्लोज हैं तो इसके अक्रॉस ए बार के अक्रॉस यहाँ लॉजिक 0 आ जाएगा, यानी ये ऑफ हो जाएगा, यानी बी बार के अक्रॉस इसके यहाँ पे भी लॉजिक 0 होगा। तो उस केस में भी सर्किट कंप्लीट हो गया। ये वाला स्विच क्लोज है और ये वाला स्विच क्लोज है। जब ये स्विच है तो करंट इस वाले पाथ को फॉलो करेगा, इस वाले पाथ को करंट फॉलो करेगा, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, करंट फ्लो होगा, अब वो बल्ब जल जाएगा। उस केस में वाई के क्रॉस लॉजिक 1 आएगा। ठीक। थैंक यू।